हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशील वर्मा। आज हम करने वाले हैं क्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर क्यू के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इम्प्लीमेंट ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक, और हर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है इम्प्लीमेंट ऑफ द क्यू यूजिंग स्टैक। तो पहले रिवीजन मार लेते हैं कि स्टैक क्या होता है और क्यू क्या होता है। स्टैक क्या होता है? स्टैक इंसर्ट एंड डिलीट हैपन ऑन द सेम साइड। मतलब ये है 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट क्या आया था? 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3। रिमूव कौन सा होगा? पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। क्यू में क्या होता है? क्यू इंसर्ट और डिलीट होते हैं ना, वो दोनों डिफरेंट एंड से होते हैं। जैसे ये है, यहाँ 1 फिर 2 और 3। यहाँ पहले 1 आया था तो पहले 1 रिमूव होगा, फिर 2 आया तो 2 रिमूव होगा, 3 आया तो 3 रिमूव होगा। जैसे ये बोलते हैं इंसर्ट एंड डिलीट हैपन ऑन डिफरेंट एंड, और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। तो जैसे इंसर्ट यहाँ से कर रहे हैं और डिलीट यहाँ से कर रहे हैं हम। तो अब ये कैसे करेंगे कि इम्प्लीमेंट ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक, मतलब क्यू की प्रॉपर्टी जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है पर स्टैक की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टैक के मतलब प्रॉपर्टी वही रखनी है कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले ही जाएगा। हमें रिमूव हमेशा वही एलिमेंट रिमूव करना है जो सबसे पहले आया होगा। तो हमने क्या किया कि क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 2 स्टैक का यूज किए। पहले हमने दोनों स्टैक खाली लिए, तो स्टैक में पहले, और फिर हमने एक स्टैक में इनपुट करना होगा। पहले 5 डाला, फिर 2 डाला और 3 डाला। अब पहले 5 और फिर पहले क्या कौन आया था? 5 आया था, फिर 2 आया, फिर 3 आया। और क्यू होता तो क्या होता? सबसे पहले कौन रिमूव होता? 5। तो हम क्या करेंगे, अब रिमूव भी हमें सबसे पहले 5 करना होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें अब रिमूव पे सबसे पहले 5 करना है, मतलब पॉप 5 करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब दूसरा जो स्टैक हमने खाली लिया था उसके अंदर एक एक करके जो फर्स्ट स्टैक है उसको हम सेकंड स्टैक में इंसर्ट करेंगे। तो अब इसमें से जब हम खाली करेंगे तो सबसे पहले कौन सा रिमूव होगा? पहले 3 होगा, तो यहाँ से 3 रिमूव किया और यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया, और फिर हमने 2 रिमूव किया और फिर यहाँ इंसर्ट कर दिया, फिर यहाँ 5 रिमूव किया और यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब हम स्टैक 2 से क्या करेंगे? अब रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें क्यू में क्या करना था? क्यू में हम रिमूव कर रहे थे, तो क्यू में से रिमूव करना था, तो हमें सबसे पहले कौन सा रिमूव करना था? 5। तो अब स्टैक 2 में से हम 5 रिमूव कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे पहले जाएगा, जो लास्ट इन लास्ट आउट। तो सबसे लास्ट में कौन आया? 5। तो हम 5 को रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव कर लिया तो बचा क्या? 2 और 3। अब फिर उससे 2 और 3 को वापस इसमें स्टैक 1 में इंसर्ट कराएंगे। फिर पहले 2 था, फिर 2 रिमूव हुआ, फिर 3 था, 3 हुआ, तो स्टैक 2 क्या होगा? खाली होगा। ऐसे ही हम जब 2 को रिमूव करना होगा तो फिर से हम जाएंगे, फिर हम इंसर्ट करेंगे सेकंड में। तो पहले 3 जाएगा और फिर 2 जाएगा, और फिर हम सबसे ऊपर वाला रिमूव कर देंगे 2 को, और फिर जितना बचेगा उसको हम इस ये स्टैक फर्स्ट है, तो स्टैक 1 में क्या बचा? स्टैक 2 में से 3 बचा, तो स्टैक 3 को फिर से हम इंसर्ट कर देंगे स्टैक 1 में 3। और फिर लास्ट में जब हम स्टैक 3 को रिमूव करना हो तो हम चेक कर लेंगे कि जब स्टैक 1 में एक ही एलिमेंट है तो हम सीधा डायरेक्ट इसको रिमूव करेंगे। तो चलो अब इसका हम कोड लिख लेते हैं। चलो अब इसका कोड करते हैं। तो ये हमारा स्टैक का पिछला कोड है। तो अब इसमें ही हम कुछ चेंजेस करेंगे जो हमें नहीं चाहिए, पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। हम सिर्फ स्टैक का कोड रखते हैं, जैसे इतना हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम कोड। तो हमने देखा कि स्टैक हमें कितने स्टैक चाहिए थे? 2 स्टैक चाहिए थे। पहले हम स्टैक क्रिएट करते हैं, स्टैक फर्स्ट क्रिएट स्टैक। सेकंड स्टैक करते हैं क्रिएट सेकंड स्टैक। अब हम क्या करते हैं, हमें अब पहले पुश करना है। तो पुश हमें स्टैक फर्स्ट में कर रहे थे। ये देखो, हमने स्टैक फर्स्ट दोनों एम्प्टी थे, जब हमने पहले क्रिएट किए तो वो दोनों एम्प्टी स्टैक है। अब इसमें स्टैक फर्स्ट में हम पुट करेंगे। अब इसमें स्टैक में पुश करते हैं। तो स्टैक फर्स्ट में पुश करना है, तो हमारा कोड क्या था? ये रहा, पुश वाला स्टैक था। तो हम इसमें करते हैं पुश करना है। क्या? पहले स्टैक फर्स्ट में हमें करना है, और दूसरा क्या है? कौन सा आइटम करना है? हमें 3 करना है।
तो ये स्टैक फर्स्ट यहाँ हमें करना पड़ेगा और आइटम इनपुट करा दिया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं तो पुश हो रहे हैं नहीं। ये हमने 3-4 एलिमेंट पुश कराए। तो इसमें पहला हमने कराया 4, फिर कराया हमने 6 और फिर 5 पुश करा लिया। अब प्रिंट वाले में थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, प्रिंट स्टैक नाम से, उसमें स्टैक फर्स्ट भी पास करते हैं और स्टैक सेकंड भी पास करते हैं। तो अब इसमें स्टैक फर्स्ट एंड स्टैक स्टैकिंग। तो अब इसमें स्टैक फर्स्ट प्रिंट करवाते हैं पहले और प्रिंट स्टैक सेकंड। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखो, पहले हम स्टैक फर्स्ट में क्या प्रिंट है 3 4 5 6। ये हमारा सेकंड स्टैक है एम्प्टी है। जैसे हमें इसमें देखे थे पहले दोनों स्टैक एम्प्टी थे, फिर एक में पुट किया, दूसरा एम्प्टी था। तो अब क्या करना है, अब इसमें से पॉप करने की फंक्शन लिखेंगे, जिसमें से पहले हम पूरे स्टैक को सेकंड में पुश करेंगे और फिर ऊपर वाला एलिमेंट जो 5 था उसको पॉप करेंगे। तो अभी इसमें क्या करते हैं, पॉप वाला फंक्शन कॉल करते हैं, पॉप। तो इसमें नाम क्या है, पॉप ही है ना, हाँ पॉप स्टैक। तो स्टैक पहले हम क्या पास करेंगे, दोनों स्टैक पास करने पड़ेंगे क्योंकि हमें दोनों की जरूरत है, स्टैक सेकंड। अब इसमें फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, स्टैक 1 एंड स्टैक 2। अब चेक करना है कि स्टैक 1 एम्प्टी है क्यों, क्योंकि सेकंड तो एम्प्टी होगा ही, हमें पता है क्योंकि हमें एम्प्टी लेके चले हैं। तो फर्स्ट एम्प्टी है तो रिटर्न कर देगा एम्प्टी। अगर इफ कंडीशन एक और डाल लेते हैं कि इजी रहेगा, लेंथ ऑफ स्टैक फर्स्ट इक्वल्स टू 1 है, तो रिटर्न कर दें क्या, स्टैक फर्स्ट डॉट पॉप। ये कंडीशन हम क्यों लिखे हैं, जब एक ही एलिमेंट है स्टैक फर्स्ट में तो हम उसमें दूसरे में ट्रांसफर करके फिर रिमूव करें, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने डायरेक्ट चेक कर लिया कि एक ही एलिमेंट है तो डायरेक्ट रिमूव कर देगा। तो अब क्या करते हैं, अब एल्स वाली कंडीशन लिखते हैं। एल्स अगर ये एक एलिमेंट नहीं है, मतलब 4 या 5 एलिमेंट है, 2 या 3 4 5 कुछ भी एलिमेंट है, तो क्या करना क्या है, पहले वाइल लूप चलाएगा हमने, कब तक, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, स्टैक फर्स्ट एम्प्टी ना हो जाए तब तक चलाया। अब क्या करना है, अब करना है कि जो स्टैक फर्स्ट के एलिमेंट थे ना, जो स्टैक फर्स्ट के एलिमेंट थे जैसे इसमें थे, जो उसको सारे एलिमेंट स्टैक 2 में ट्रांसफ़र करने हैं। और जैसे 3 सबसे ऊपर था, ये पॉप हुआ 3 में, इसमें अपेंड करा दिया। 2 इसमें से पॉप कराया, इसमें अपेंड करा दिया। इसमें 5 पॉप कराया और इसमें अपेंड करा दिया। तो फर्स्ट वाला एम्प्टी हो जाएगा और सेकंड वाला फुल हो जाएगा। तो अभी देखो स्टैक फर्स्ट है पहले है, तो इसमें से करंट एलिमेंट जो हमें जस्ट से ऊपर वाला है, तो स्टैक फर्स्ट में से पॉप कराया और सेकंड में अपेंड करा देते हैं, अपेंड। तो स्टैक सेकंड डॉट अपेंड करा देते हैं, कौन सा, या फिर ये कर लेते हैं कि हम इस पुश फंक्शन को कॉल कर लिया जिसमें स्टैक 2 था एंड आइटम क्या था, करंट। इसमें अपेंड करा दिया, मतलब जो ये है उसमें अपेंड करा देंगे। जो ये स्टैक 2 है तो ये स्टैक 1 बन जाएगा और स्टैक में पुश करा दिया, मतलब अपेंड करा दिया। और फिर क्या करना है, करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट, इसका जो स्टैक 2 का जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप करना था ना, तो हम लिख लेते हैं कि पॉप एलिमेंट। तो क्या होगा, स्टैक 2 में हमें कराना है क्या, स्टैक 2 से पॉप कराना है लास्ट एलिमेंट, तो पॉप करा दिया। अब इसमें हम प्रिंट नहीं कराया अभी देखो। और फिर क्या करना है, अब जो स्टैक सेकंड जो फर्स्ट खाली हुआ था उसको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, पहले स्टैक हमने सेकंड में पुश करा दिया, उसमें से पॉप करा दिया। अब क्या करना है हमें, अब इसमें से जो जितने स्टैक 2 है उसको सबको हमें स्टैक 1 में फिर से वापस इसे पुश कराना पड़ेगा। तो अभी ये वापस सेम लिखते हैं, इसमें से करंट निकाला, फिर स्टैक फर्स्ट सेकंड में से पॉप कराया और फिर से पुश करा दिया, किसके अंदर,
स्टैक 1 के अंदर एलिमेंट का करंट वाला, और लास्ट में क्या करा दिया हमने, रिटर्न करा दिया कौन सा, जो हमने पॉप एलिमेंट किया था, जो हमें ज़रूरत थी। अब देखते हैं, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, मतलब इसमें पॉप कराते हैं। तो प्रिंट पॉप एलिमेंट पॉप फंक्शन, और इसमें क्या करना है, स्टैक हमने फर्स्ट पास करना है एंड स्टैक सेकंड पास करना है। तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है, ये 3। तो हमारा पहला एलिमेंट रिमूव हो गया। तो अभी जैसे इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं। अब क्या आना चाहिए, पहले 3 तो रिमूव हो चुका है, अब 4 रिमूव होना चाहिए। पहले 3 और फिर 4, ये पहले 3 हुआ फिर रिमूव 4 हुआ। अब प्रिंट कराते हैं कि स्टैक फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या है, क्योंकि हमने, तो ये वाली कमांड द्वारा प्रिंट करवाते हैं हम, इसके बाद भी और एक इसके बाद भी। तो अब क्या है, पहले एलिमेंट सब खाली था, मतलब स्टैक फर्स्ट में था, सेकंड खाली था, जिसमें से फिर इस कमांड के बाद फिर मैंने पॉप कराया, 3 एलिमेंट पॉप कराया, 4 और 5 6 बच के, और सेकंड स्टैक फिर से खाली होगा। क्यों सेकंड स्टैक क्यों खाली होगा, क्योंकि ये लास्ट वाला कोड हमें हमेशा स्टैक सेकंड खाली करके देगा। और फिर से हमने 4 को रिमूव कराया, 5 और 6 बचे, और फिर हमारा सेकंड स्टैक था वो खाली हो गया। ये हमारा सारा कोड था, और देख लीजिए। आज के लिए थैंक यू।